अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप पुर्तगाल में अपनी फैमिली को बुलाने का प्लान कर रहे हैं तो 2026 की ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पुर्तगाल ने फैमिली रियूनिफिकेशन के कवानीन में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि नए लॉ के तहत अब ज़्यादातर रेजिडेंट्स को अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कम अज़ कम 2 साल का लीगल रेजिडेंस मुकम्मल करनी होगी। पहले ये सख्त शर्त नहीं थी, लेकिन अब इसे लाजमी करार दे दिया गया है। अहम एग्जेम्पशन की बात करते हैं। सबके लिए 2 साल का इंतज़ार लाजमी नहीं है। कुछ केसेस में आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे माइनर यानी 18 साल से कम या डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। साथ रहने वाले पार्टनर्स अगर पुर्तगाल आने से पहले 18 महीने तक साथ रहने का सबूत दे दें तो इंतज़ार का वक्त कम होकर 15 महीने रह जाता है। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और गोल्डन वीज़ा होल्डर के लिए 2 साल वाली शर्त लागू नहीं होती। एजेंसी ऑफ इंटीग्रेशन माइग्रेशन एंड असाइलम के नए रूल्स क्या हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा आसानी से मिल रही हैं, खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 18 साल से कम के हैं। डिसीजन टाइम की बात करें तो याद रखिए कि अब एजेंसी ऑफ इंटीग्रेशन माइग्रेशन एंड असाइलम को किसी भी एप्लीकेशन पर फैसला करने के लिए 9 महीने का वक्त दिया गया है। चेकलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट जो पुर्तगाल में हैं। आपको अपना इनकम प्रूफ शो करना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि आपके पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। 2026 के मुताबिक स्पॉन्सर की इनकम कम अज़ कम 820 यूरो पर मंथ होनी चाहिए, जो कि पुर्तगाल की मिनिमम वेज है। सेकंड पे आता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अब टेम्परेरी एड्रेस काफ़ी नहीं, आपको पुख्ता घर ओन या रेंटेड का सबूत देना होगा जो हाउसिंग स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता हो। थर्ड पे आता है रेजिडेंस परमिट, आपका वैलिड रेजिडेंसी कार्ड AINA वाला। फोर्थ पे आता है NIF और सोशल सिक्योरिटी, आपका टैक्स नंबर और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड। अतस्तादु जी रेजिडेंसिया जनता यानी लोकल काउंसिल से मिलने वाला रहायश का सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स की जो पाकिस्तान में है। सबसे पहले आता है आपका वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। सेकंड पे आता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, 16 साल से बड़े हर मेंबर के लिए मुफा से अटेस्टेड होना चाहिए। थर्ड पे आता है फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद आता है मेडिकल इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस जो पुर्तगाल में 90 से 120 डेज तक वैलिड होनी चाहिए। अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनको मूफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट होना लाजमी है। सबसे पहले आता है निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट। अगर हस्बैंड वाइफ को बुला रहे हैं या वाइफ हस्बैंड को बुलवा रही हैं तो उसके लिए निकाहनामा वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट होना लाजमी है। सेकंड पे आता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से। थर्ड पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के लिए नादरा से कंप्यूटराइज्ड। इसके बाद आता है डिपेंडेंस प्रूफ, अगर आपके बच्चे 18+ है लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरा जाता है, वीज़ा फीस जो एम्बेसी या BFS सेंटर पर जमा होती है। एक बात का आपने ख्याल रखने के हर डॉक्यूमेंट्स का पुर्तगीज ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट या डिले हो सकती है। अब फैमिली मेम्बर्स के लिए पुर्तगाल की ज़बान और कल्चर सीखना भी ज़रूरी कर दिया गया है। कंक्लूजन ये है कि अगर आपका केस बच चुका है तो प्रोसेस फास्ट है, लेकिन स्पाउस के लिए अब 2 साल का इंतज़ार हो सकता है। बेहतर यह है कि आप अभी से अपना ऑनलाइन पोर्टल चेक करते रहें और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस कंट्री पे वीडियो बनाऊं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।